यूपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर एक बड़ी खबर। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बीएसबीई और शिक्षा विभाग के बैठक में लिए गए बड़े फैसले के बारे में, जो कि सीधा सीधा तैयारी 4 और एस्टेट को प्रभावित कर रही है। महत्वपूर्ण फैसला है, इस पे चर्चा करेंगे। अब आपका तैयारी 4 का जो विज्ञापन है वो इस दिन आएगा, किस दिन आएगा इस पे बात करेंगे। अब आपकी जो तैयारी 4 की परीक्षा है वो चुनाव के बाद होगी, कब होगी उसकी डेट भी आ चुकी है आज के इस बड़े फैसले से। और इसके अलावा एस्टेट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है, इस पे बात करेंगे। साथ ही कंप्यूटर शिक्षक और लाइब्रेरियन को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है आज की बैठक में। तो चलिए करते हैं इस छोटी सी महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी बीपीएससी तैयारी 4.0 की। कई सारे अभ्यर्थी कई दिन से इस प्रतीक्षा में हैं कि कब उनको तैयारी 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ऐसे में आज के एक बड़े फैसले में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अब आपका चुनाव के बाद ही, इलेक्शन के बाद ही अब 28 से 30 नवंबर के बीच हो सकती है तैयारी 4 की परीक्षा। जी हाँ, सही सुना आपने, डेट हो चुका है जारी। अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि आपके पास 3 महीने का और समय मिल गया है, एडिशनल समय है। इसको आपदा नहीं, अवसर समझना है और अवसर का फायदा उठाते हुए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। रोज पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट करना है, सेट लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं और अपने आप को आकलन करना है कि भाई मेरे अंदर कितना सुधार हुआ है और कितना और सुधार होना बाकी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित, क्योंकि तैयारी 4 की जो परीक्षा है वो आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। 3 महीने का आपको और समय मिल गया है अपनी तैयारी को और अच्छा और बेहतर बनाने की। साथ ही जैसा कि मैंने कई बार कई वीडियो में बताया है कि तैयारी 4 का जो आपका एग्जाम है, कंपटीशन आपको टफ देखने को मिलने वाला है। साथ के साथ तैयारी 1, 2 और 3 के कंपेयर में इसमें जो सीटें हैं वो भी कम रहने वाली है और जो अभ्यर्थी हैं वो कई गुना ज्यादा रहने वाली है। कारणों पे मैं चर्चा नहीं करूंगी, कई बार बात कर चुकी हूँ, सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे। देखेंगे आगे सरकार जल्द ही तैयारी 4 को लेकर करेगी महत्वपूर्ण फैसला। बात करेंगे क्या आज के बैठक में क्या फैसला हुआ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पटना में रोज आजकल जो अभ्यर्थी हैं वो एस्टेट परीक्षा को लेकर जो है वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए एस्टेट परीक्षा की ओर संज्ञान लेने का विचार कर रही है और इससे संबंधित जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। रोस्टर क्लियरेंस से पहले ही एस्टेट को लेकर होगा बड़ा फैसला कि एस्टेट कराया जाएगा या नहीं। हालांकि सरकार ने पहले बोला था कि भाई पहले हम तैयारी 4 लेंगे, तैयारी 4 के बाद जो है वो एस्टेट कराएंगे नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर एस्टेट कराने के बाद आपका वो तैयारी 5 की परीक्षा भी ले लेंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या तैयारी 4 से पहले एस्टेट होगा या नहीं। वैसे मतलब संभावित ये है, पॉसिबिलिटी ये है 99% की, जैसा कि अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए और अभ्यर्थियों की भलाई को देखते हुए आपका एस्टेट भी जो है वो आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिल सकता है। साथ ही बीएसपी और शिक्षा विभाग की जो आज की बैठक है, इसमें एक बड़ी खबर आई है। सीएम नीतीश कुमार तैयारी 4 को लेकर कर सकती हैं घोषणा। सभी जिलों में तेजी से रोस्टर क्लियरेंस कार्य में जुटे अधिकारी, यानी कि हर एक जिले से कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, किस सब्जेक्ट किस कैटेगरी में, इसकी तैयारियां हो रही हैं, जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपकी भलाई के लिए काम कर रही है, आपके हित के लिए काम कर रही है, आपको ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। तैयारी 4 की तैयारी कर रही है, एस्टेट की तैयारी कर रही है, ट्रांसफर पे ध्यान दे रही है, म्यूचुअल ट्रांसफर करवा रही है, यानी कि कुल मिला के आप यानी कि अभ्यर्थी उनके सेंटर में है और शिक्षक। बात करेंगे आगे की 1 to 5 और 6 to 8 में इस बार बहुत बड़ी संख्या में नहीं निकलेगी वैकेंसी। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि तैयारी 1, 2 और 3 में काफी संख्या में 1 to 5 और 6 to 8 में वैकेंसी आ चुकी है। अब आपका तैयारी 4 में 6 to 8 और 1 to 5 यानी कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल की जो वैकेंसी है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, मिलेगी वैकेंसी, लेकिन तैयारी 1, 2 और 3 के कंपेयर में आपको तैयारी 4 में 6 to 8 और 1 to 5 की वैकेंसी कम देखने को मिलेगी। तो बात करेंगे आगे की, अगर आप 9, 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं और 11, 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों वर्गों में आपको ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू 1 to 5 एंड 6 to 8। बात करेंगे आगे की क्लास 6 to 8 में, ठीक है,
कंप्यूटर शिक्षक और लाइब्रेरियन को लेकर भी फैसला होना बाकी है। अगस्त के अंत में इस पे भी जो डिसीजन है वो आ जाएगा। वहीं अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 40 से 50 हज़ार पदों पे आपकी टीआरई 4 की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ खबरें थी, आज के फैसले में ली गई कुछ अहम मुद्दों की चर्चा थी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको 15 सितंबर तक जारी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 15 सितंबर, यानी कि मोटा मोटी मान लीजिए अभी आपके पास जो है 15-10-25 यानी कि 25 दिन के अंदर अंदर आपका जो है आपको टीआरई 4 का जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सितंबर में आपका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, अक्टूबर में आपको जो है मौका दिया जाएगा। साथ ही नवंबर में एग्जाम चुनाव के बाद आपका टीआरई 4 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपके आंसर की और रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये टीआरई 4 के स्केड्यूल के बारे में आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उसकी एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थी। इसी के साथ मैं इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को यहीं पे अंत करना चाहूंगी। आपके मन में प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बीपीएससी तैयारी 4.0 एससेट और तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।